यहाँ कन्हैया ने भी तांडव नृत्य किया है। कैसा तांडव नृत्य किया भगवान ने? तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी। अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति पम 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 पटगत पम 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 फननि फननि पम 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 पटग पम पम फननि बिम 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 बिनति करत नागवधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव रसिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, रसिक रसिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। बम 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 महादेव बम बम बलिहारी, बम 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 महादेव बम बम बलिहारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम गम गण गंधर्व नागवधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत बलिहारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव भगवान ने तांडव किया। कालिनिया ने क्षमा मांगी, इसने भी। भगवान ने कहा यमुना मैया का जो जल विषैला कर रखा है यहाँ से चले जाओ। बोले कहाँ जाओ? बोले रमणक द्वीप में चले जाओ। तो भगवान ने इसको यहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, हेमंत प्रथमे मासे श्री राज हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमार का क्षीरो विश्व भुंजा नाम कात्यायनी चानृतः। हेमंत मास में यहाँ गोपिकाएं एक पूजन एक व्रत करती हैं जिसका नाम है कात्यायनी व्रत। ये कात्यायनी का व्रत ऐसा भी आपको एक और मतलब की बात बता रहा हूँ। आपके घर में अगर शादी के लायक कन्या हो जाए और तमाम प्रयास कर लिए आपने, लड़का ठीक नहीं मिल रहा है और तमाम परिवार वाले परेशान हैं, अगर आप अपनी बेटी से कात्यायनी मैया के पूजन को करावें, शायद ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में काम हो जाए और ऐसा मिले दूल्हा बढ़िया मिले। कात्यायनी मैया की पूजा करावें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। तुलसी की माला लेकर इस मंत्र को 108 बार नित्य कात्यायनी मैया के सामने जप करें। कात्यायनी मैया की ऐसी कृपा है, आज गोपिकाएं भी कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं। क्यों करती हैं? कृष्णस्तत्तन मोदताम, बोले हमें पति रूप में कृष्ण प्राप्त हो में। अच्छा, पूजा तो करती हैं बंधुओं, लेकिन यमुना में स्नान करती हैं। तो यमुना में जब स्नान करती हैं ना, तो निर्वस्त्र स्नान करती हैं। कृष्ण से ये बात सहन नहीं हुई। कृष्ण ने देखा गोपिकाएं नहा रही हैं, उन सबके वस्त्रों का हरण भगवान ने कर लिया, कदम के वृक्ष पर बैठ गए।
स्नान करने के बाद गोपिकाएं बाहर आना चाहती हैं, देखा वस्त्र ही नहीं है। देखा सामने कृष्ण बैठे हैं। बोले कन्हैया अच्छी बात नहीं, हमारे कपड़ों को दे दो। भगवान ने कहा एक एक करके बाहर आ जाओ और आराम से कपड़ों को ले लो। गोपिकाएं कहती हैं तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? एक तो हम अबला हैं, निर्वस्त्र खड़ी हैं, और कहते हो बाहर और आ जाएं। कन्हैया बोले वाह, क्यों नहीं आ सकती? बोले शर्म लगती है। बोले अच्छा, हमारे सामने आने में शर्म लगती है। तो देखो कृष्ण ने कितनी बढ़िया शिक्षा दी है। कृष्ण कहते हैं गोपिकाओं एक बात बताओ, जल के स्वामी कौन है? कहती हैं वरुण भगवान। और वरुण भगवान स्त्री है कि पुरुष? बोले पुरुष। बोले वरुण भगवान में अंदर निर्वस्त्र स्नान करने में तुम्हें लाज नहीं लगती है? ये वरुण भगवान का अपमान है, रुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार तुम्हें स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने इनको ये शिक्षा दी कि स्त्री जाति को जल में निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। हम तो थोड़े और बढ़ जावे महाराज, हम तो ये कहते हैं पुरुष हो तो वो भी न नहावे। अच्छा मान लो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कपड़े सारे उतार के हजारा नहर के किनारे रख दिए, आप वहां नहाने में मगन हो, और कोई आदमी आवे सवरे कपड़ा उठा लावे, मान लो कपड़े तो है नहीं, फिर घर तक कैसे क्या करेंगे? पहला कारण ये तो लोक रीति है। अब ये सबको समझ में ना ही हो तो विज्ञान की दृष्टि से समझा जाए। विज्ञान की दृष्टि से जल के अंतर तमाम जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर उनसे सुरक्षा रखनी है तब भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। ये विज्ञान की दृष्टि है। और शास्त्र सम्मति ये है कि वरुण भगवान का जल में वास होता है, उससे वरुण भगवान का अपराध और अपमान होता है, जिससे वरुण भगवान क्रुद्ध हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। तो उनकी मर्यादा रखने के लिए भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। कुछ लोग धर्म पर उंगली उठाते हैं तो कहते हैं वो कन्हैया उसने ऐसा किया वैसा किया, महाराज गोपिकाओं के वस्त्रों को चुरा ले गया। इन मूर्खों को यही नहीं मालूम पड़ा है कि वस्त्र है क्या। वो समझते हैं कि हम और आप जो कपड़े पे पहने ये वस्त्र चुराए। इन वस्त्रों को तो भगवान ने छुआ ही नहीं। बात तो समझने क्या है, खेल तो सब समझने का है। इन वस्त्रों को तो भगवान ने छुआ ही नहीं। बोले फिर क्या बवाल था? बोले गोपिकाएं है ना, ये समर्पण भाव से भगवान के चरणों में आ गई हैं, तो इनके मन में क्या हुआ, भगवान की सुंदरता देखते देखते इनके अंदर वासना रूपी वस्त्रों ने आवरण डाल लिया। और जब वासना रूपी वस्त्र प्रस्फुटित हो गए तो भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है, हमसे जब जीव मिलता है तो ये होने नहीं चाहिए, इन वस्त्रों को हमें हटाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने इन वस्त्रों को नहीं छुआ बल्कि गोपिकाओं के वासना रूपी वस्त्रों का हरण किया। किसी ने कहा बोले चलो ये भी मान ला किया, लेकिन एक बात फिर बताएं, फिर वापस क्यों दे दिया? बोले अगर वासना के वस्त्रों का एक बार हरण हो जाए और भगवान अगर दोबारा भी उसे दे दें या कोई ओढ़ लेता है तो फिर वो काम नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? बोले जैसे जब धान की पौध खेत में डालते हैं, दानी तो डालते हैं, पौध बन जाती है। अच्छा धान के ऊपर से छिलका हटा दो और चावल डाल दो, क्या पौध फिर भी बन जाएगी? अच्छा चावल निकाल लो, छिलका हटा दो और छिलके में फिर चावल बंद करके फिर दाद दो धान बना के, तो क्या फिर आ जाएगी? फिर नहीं आनी है महाराज। बस यही भगवान ने किया है। उन्होंने बारंबार भगवान से क्षमा मांगी है। बोली गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। इसके बाद भगवान ने गोवर्धन पूजा कराई है। आज के दिन की है ये कथा और सुनने बढ़िया से। हाँ क्यों गिरिराज जी पूजा भगवान ने क्यों कराई, ये गोवर्धन कहां से आए, कौन है, या भगवान के 56 भोग ही क्यों लगे? न 57 लगा न 51 लगा न 156 का क्या मतलब है? बड़े प्यारे भाव हैं। और फिर एक और बात बताऊं, केवल कथा का जो दिन है ना वो कल का ही शेष है। ये तो नहीं कह सकते कि कथा या खत्म हो जाएगी, क्योंकि कभी खत्म नहीं होती,
हम खत्म हो सकते हैं लेकिन कथा खत्म और होनी भी नहीं चाहिए। कल कथा विश्राम होगी। कथाएं तो बहुत बची हैं, समय में जितनी हो जाए उतनी सुना देंगे। पूरी का तो मतलब कहाँ है हमारा, लेकिन जो मूल प्रसंग रहेंगे कल उसमें महाराज की कथा जो भागवत जी के प्राण हैं, पूरी कथा हो जाए और अगर महाराज की कथा न होवे तो बेकार है, और महाराज की भी हो जावे और कुछ न होवे, क्योंकि वो भागवत जी के प्राण हैं, रास पंचाध्यायी जिसे कहते हैं। तो वो महाराज की कथा, कंस मामा को भी ठिकाने लगाना है कल, और फिर भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह होने हैं रुक्मिणी मैया के साथ में। बड़े सुंदर तरीके से उनका मंगल गान करेंगे। तो भगवान कन्हैया के विवाह, और एक भगवान कन्हैया के परम मित्र और हैं सुदामा जी महाराज, उनके बिना भी कुछ नहीं लगता है कथा में। तो प्रयास कल ये करेंगे, चाहे और कथा थोड़ी छोटी हो जाए, कि आपको सुदामा प्रसंग और भगवान का मंगल विवाह ये बढ़िया से कल सुनावे। तो ये कथाएं के उत्सव रहेंगे। तो कल का दिन और है, आज की कथा से जुड़े रहे, क्योंकि गिरिराज जी पूजा होनी है। बोलिए गिरिराज भगवान की। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघात शतमूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। पहले कथा सुन लें, पूजा बाद में कराएं, क्योंकि अगर पूजा हो गई ना तो फिर आरती कराना मजबूरी बन जाती है। हाँ, कल कह रहे थे एक बती महाराज ने थोड़ा और हो जाए तो कोई बात नहीं, आज हम पहले कथा सुनाएंगे, ठीक है। अच्छा पीछे से डिमांड लेट आई इन लोगों की महाराज थोड़ी पहले आ जाती तो महाराज क्या करते हैं। तो कोई बात नहीं है, आज का दिन है, कल का दिन है, तो जितना ज्यादा हो सके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा रही है, इस बार हम बार बार कहते रहे हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्य मूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। एक रोज ब्रज में हुआ ग्वालों का त्योहार, इंद्रदेव को पूजने चले सभी ब्रजनाथ। इंद्र की पूजा के लिए ब्रज में आज उत्सव मना, और ऐसा उत्सव मना महाराज, बढ़िया बढ़िया सबके यहाँ पे पूरी कचौड़ी पकवान बनने लगे। और बनाने के बाद में जैसे पूजा की तैयारियां हुई तो कन्हैया आ गए। कन्हैया ने कहा, अरे यशोदा मैया जी, आज का बात है, आज का होनो है ब्रज में, जी सबके घर में बढ़िया बढ़िया पकवानों की खुशबू कैसी। बोले लाला, आज हम सब मिलके इंद्र की पूजा करेंगे। इंद्र की क्यों पूजा करते हो? बोले इंद्र भगवान है। अच्छा, वो भी भगवान ही बन बैठा है। कन्हैया ने सब कराया ही इसीलिए, बोले इसका भगवानगिरी देखनी है हमें, भगवान बन बैठा है। कन्हैया ने कहा, मैया एक बात बताओ, तुम कबू काऊ ने इंद्र देखो है का? बोले देखो तो कबू ना है। तो बोले जब है ही ना है तो देखोगे का? अरे बोले नहीं, इंद्र भगवान है। इंद्र जब बारिश करता है ना तो फिर बारिश होती है तो उससे फसल होती है, तो हमारी सबकी जीविका चलती है। बोले नहीं नहीं, इंद्र नहीं है भगवान, आज हम जो कहते हैं वो है। बोले कौन है? बोले गिरिराज जी है भगवान। चलो गिरिराज जी की शरण में। बाबा नंद कहने लगे, लाला तू वैसे जब से जा वृंदावन में आयो है तब से आज तक शांति ना है, तमाम रोज उदम मच रहो है। जब से तेने आए के यहाँ कदम रखो है, और तू नई नई ड्रामा और रोज करवाए दे, सो हमें तो बड़ा भाव ही लगे, कहते जाने का करवाए के छोड़े हो। कन्हैया बोले तो जो बताओ कितनी परेशानी हारी, जो भी परेशानी आवे कबू काऊ को पाल बांग